हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए साइंस यानी विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के यहाँ पर 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 2 दिन हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि आप ही लोग का काम हम कर रहे थे, यानी क्वेश्चन हम तैयार कर रहे थे। तो इसके लिए सॉरी, 2 दिन क्लास नहीं हो पाया। आज से आप लोग का रेगुलर क्लास होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और क्वेश्चन मिलाते चलिएगा कि कितना सही क्वेश्चन हो रहा है और कितना गलत क्वेश्चन हो रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है उत्तर लेंस की क्षमता होती है, और लास्ट में जरूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। इसलिए आप लोग मिलाते चलिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है उत्तर लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तर लेंस की क्षमता बताना है कि क्या होता है। तो उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत याद रखिएगा सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग पूछेगा तो 18 होता है। याद रखिएगा, वर्ग पूछेगा तो 18 होता है, लेकिन आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त पूछेगा तो 7 होता है और वर्ग पूछेगा तो 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है यहाँ पर कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन या अपचयन या संयोजन या विस्थापन। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड्रोजन है। बताना है कि एंड्रोजन क्या है, नर्लिंग हार्मोन या स्त्रीलिंग हार्मोन या पाचन रस या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन क्या है, तो नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या 4 व्यस्म पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीशियम पाया जाता है। बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 8 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या पीलिया या एनीमिया या डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन हम बता चुका हूं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 10 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। बताना है यहाँ पर कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। तो याद रखिएगा, साधारण मटर का चयन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम कैसा तत्व है। बताना है यहाँ पर कि हीलियम कैसा तत्व है। तो याद रखिएगा, हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर पूछा गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं।
बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 13 नंबर, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 14 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बताना है कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पर धातु पूछा गया है, तो धातु यहाँ पर पारा हो जाएगा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन धातु पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा, और पूछेगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। लेकिन धातु पूछा है तो पारा हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है, लोहे की परमाणु संख्या है। बताना है यहाँ पर कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। यानी बताना है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान है। तो अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं कि 7 से कम होता है। तो इनमें 7 से कम कौन है, तो 7 से कम देखिए 2 है। तो यही अम्ल का पीएच मान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। बताना है यहाँ पर कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है, नमक का रासायनिक सूत्र है। बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है NaCl। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर पूछा गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहन के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा गया है तो उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर पूछा गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए नहीं तो उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, नहीं तो अवतल दर्पण की बात हो रहा है। यहाँ पर गोलीय दर्पण की बात हो रहा है तो हमें माइनस प्लस नहीं देखना है, सीधे आंसर निकाल देना है। तो चलिए हम आंसर निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। और ये क्वेश्चन देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है 2024 में ये 2
अंक में भी ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाए। तो F बराबर क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे। फार्मूला होता है F बराबर r/2। F बराबर r/2 यानी F होता है फोकस दूरी और यहाँ पर r होता है वक्रता त्रिज्या और /2 है। तो r के जगह पर देखिए 50 दिया है तो 50 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 25 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। बताना है यहाँ पर कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में यहाँ पर बैंगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। बताना है यहाँ पर कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले 1/100 लिखिएगा, 1/100 और गुना कर दीजिएगा जितना दिया है उतना। यानी देखिए यहाँ पर कितना दिया है तो 50 दिया है तो 50 से गुना कीजिएगा। अब इसे देखिए कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें चिन्ह भी देखना है, माइनस होगा या प्लस होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता प्लस के 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो वह दृष्टि पटल होता है या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो यहाँ पर आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। बताना है यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 34 नंबर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती हैं। बताना है यहाँ पर कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो याद रखिएगा एमीटर से की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर बताना है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। अब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं। बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है। बताना है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो कार्बन का अपरूप होता है और कार्बन का संकेत सी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पराग कोश में पाए जाते हैं। बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो याद रखिएगा निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है। तो मनुष्य कोशिका में यहाँ पर 46 गुणसूत्र होता है, यानी बोले तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है और यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बताना है यहाँ पर कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1870 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर, काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताना है कि जब काली चूना में जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है। तो वह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्मा क्षेपी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोना की परमाणु संख्या है। बताना है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यहाँ पर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बताना है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी होता है वायना केवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान के सबसे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। और आप लोग का यहाँ पर कुछ दिन में आप लोग का एग्जाम होने वाला है प्रथम सावधिक परीक्षा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देंगे, वायरल क्वेश्चन और ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। हम एक वीडियो बना देते हैं कि किस दिन से आप लोग का एग्जाम होने वाला है प्रथम सावधिक परीक्षा। हम एक वीडियो बना देते हैं, आप लोग का रूटीन दिखा देते हैं कि किस दिन कौन विषय की परीक्षा है। तो आप लोग इस चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, समय बहुत कम बचा है आप लोग का मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए। तो आप लोग अपना स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।